हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है आज। आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 में। अपन कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं और वही ठीक रहेगा अपने लिए। अकाउंटेंसी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि साझेदार का अवकाश ग्रहण करना या इसकी मृत्यु। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किए थे। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के आपको क्वेश्चन ही करा देता हूँ, एक कोई बढ़िया सा देख के। आगे सब काजल आइए, काजल, काजल नाम की लड़की। हेलो सर, आ गई काजल। काजल बिजनेस स्टडी सॉरी इकोनॉमिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो आप? आपने इकोनॉमिक्स का भी तो लाइव क्लास ले रखा है, उसको ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ। चेंज कर दो टाइम। क्यों? ओह अच्छा काजल, इट्स ओके, कोई बात नहीं। स्कूल कितने बजे? स्कूल 3 बजे तक। अभी तो टाइम वैसे भी हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा टाइम। 18 तारीख तक तो मैं चेंज नहीं करूँगा। उसके बाद में मतलब ये जब तक स्कूल ओपन नहीं होंगे तब तक चेंज नहीं करूँगा। उससे क्यों? क्योंकि अभी स्कूल ओपन होंगे तब पता चलेगा। हेलो जयंत, तब पता चलेगा। हाँ, उसके बाद ही चेंज करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। अभी एक बार स्कूल चेंज हो ओपन होने दो, फिर स्कूल वाले टाइम बताएंगे, उसके बाद अपन चेंज कर देंगे, है ना। अभी चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके। हेलो कृष्णा, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, समझ गए आप तो, समझदार हो सब आप जैसे स्टूडेंट ढूंढने से नहीं मिले। हम करते हैं क्वेश्चन को एक बढ़िया सा। कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड हो गया था, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए बेटा। एक तो फर्स्ट हो गया था और एक सेकंड हो गया था। सेकंड हुआ था क्या अपना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड नहीं हुआ है ना। चलो सेकंड पेंडिंग है। थर्ड हो गया था। अच्छा, फोर्थ आरएसटी वाला क्वेश्चन नंबर फोर्थ हुआ क्या बेटा? बताओ। फोर्थ नहीं हुआ? हाँ निशान सैनी बेटा, मैंने देख लिया। हाँ वैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, काफ़ी आ जाएंगे आप, ठीक है। अभी क्वेश्चन सारे करेंगे ना तो सारे तरीके से आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ करवा देता हूँ मैं, ठीक है। ओके लिख दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। गंगा बोल रही हो गया क्वेश्चन फोर्थ। अच्छा ओके, बाकी के नहीं हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ करा दिया। किसने करा दिया? आरएसटी वाला। अच्छा होमवर्क दिया था तो सबसे हो गया था क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हो गया सर। अच्छा होमवर्क दिया था ना, ओके वही तो पूछ रहा हूँ। तो फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, कोई आपके अच्छा सा क्वेश्चन हो तो करा देता हूँ।
ये करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ, ठीक है। वो आपके उसके अंदर एडजस्टमेंट भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो करवा रहा हूँ, आप लोग निकाल दीजिए। उसमें आपका कैपिटल वाले एडजस्टमेंट भी आ जाएंगे जो अभी चेतना बोल रही थी वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 निकालो, फिफ्थ बाद में करेंगे क्योंकि फिफ्थ थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, तो पहले एक छोटा क्वेश्चन करके समझते हैं फिर हम वो कर लेंगे। ओके ओके, चलिए निकालो। आप भी अपने बुक अपने पास रखो, है ना बेटा, बुक हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। हाँ जी, बस विद इन 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ भी दिख जाएगा। अपनी बुक में तो निकाल ही लो आप। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 6। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, ओके, दिख रहा है। गुड आफ्टरनून खुशी। जे, एच और के 3 पार्टनर हैं, जे, एच और के, जे, एच, के। हाँ जी, और जे, एच के जो है पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 के अंदर उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। तो ये देखिए 3 पार्टनर, एक जे है, एक एच है, एक के है। जे, एच, के 5:3:2 5:3:2। जे, एच, के 5:3:2 इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। ओके, आगे है 31 मार्च 2017 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर भी है, इस बार IFR भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है। ओके, सेकंड चैप्टर में किया था, याद है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस है, बांट देंगे। कैपिटल दे रखी है तीनों में, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन लेस किया हुआ और कैश। मतलब कोई अतरंगी आइटम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। एक ही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसका हम देख लेंगे। उपरोक्त तिथि को एच ने अवकाश ग्रहण करने का निर्णय लिया। जो एच है वो रिटायर हो रहा है। जे एंड के एग्री टू कंटिन्यू द बिजनेस फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म। जे और के जो है वो बिजनेस चलाएंगे। एच जो है वो रिटायर हो रहा है। तो रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है आपका पार्टनर एच। अब जाने वाले को तो कौन रोक सकता है, होने दो रिटायर। एच हो रहा है रिटायर, बाकी जे एंड के जो है इस बिजनेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कहां से कट रही है स्लाइड, एकदम सही तो है। क्वेश्चन कट रहा है क्या? ऊपर से थोड़ा सा, अच्छा। अब ठीक है। ओके। तो अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे लिखा हुआ है, इसके अलावा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हिंदी में पढ़ा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट, गुडविल। हाँ भाई, गुडविल क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,02,000। भाई गुडविल दे रखी है फर्म की, वेरी गुड। अच्छा, पहले से गुडविल अकाउंट ओपन तो है नहीं, क्लोज ही है, तो ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं है। गुडविल दे रखी है 1,02,000। इसमें हम जो गेन करेगा उसको, जो रिटायर हो रहा है उसका अपन उसका शेयर निकालेंगे और जो गेन करेंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 8,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। WCR नया आ जाएगा तो रिवैल्यूएशन में जाएगा, क्योंकि पहले से WCR है नहीं।
प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाज टू बी रिड्यूस बाय 2000। प्रोविजन कितना बना हुआ है 6000, इसको रिड्यूस कितने से करेंगे 2000 से। रिड्यूस करना है, बढ़ाना नहीं है प्रोविजन, तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा ये। एच विल बी पेड 14,000 इन कैश, द बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड इन हीज लोन अकाउंट विच विल बी पेड इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑफ 10%। मतलब ये हुआ जो एच रिटायर हो रहा है उसको 14,000 तो हम कैश में दे देंगे, बाकी का हम उसको इंस्टॉलमेंट में देंगे 10% इंटरेस्ट के साथ। अब ये है आपका मेन पॉइंट इसके अंदर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 4 इक्वल ईयर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जे एंड के विल 3:2। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। देखो हिंदी में यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, ये रहा 3:2 दिखा, हिंदी में दिखा बेटा 3:2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। तो अब आपको सीधा गेनिंग रेशियो निकालना है। ओके, तो चलिए हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। लास्ट पॉइंट पढ़ लेता हूँ। अच्छा, देयर कैपिटल विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनकी कैपिटल कैसे होनी चाहिए, इस रेशियो के अंदर होनी चाहिए 3:2 के अंदर। जो बैलेंस सीडी आएगा ना उससे काम नहीं चलने वाला, इस रेशियो के अंदर कैपिटल होनी चाहिए। तो हम नई फर्म की पहले जो कैपिटल है उसको कैलकुलेट करेंगे। द कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कोई कैश लाएगा ले जाएगा नहीं, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करना है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म की। ओके, सबसे पहले न्यू रेशियो 3:2 है न्यू रेशियो, तो मैं यहां लिख देता हूं न्यू रेशियो। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू रेशियो की। ये है आपका ओल्ड रेशियो, फिर आएगा हमारा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ओके, न्यू रेशियो किसका होगा जे और के का 3:2। अब हम निकाल देंगे गेन रेशियो। गेन रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखो न्यू रेशियो कितना, सबसे पहले किसका निकालेंगे जे का। जे का देखो न्यू रेशियो कितना है जे का, जे जो है हमारा उसका न्यू रेशियो है 3.5 और उसका ओल्ड रेशियो क्या है 5/10। तो 10 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 यहाँ 1, ये हो जाएगा 6 - 5 1/10। अच्छा फिर कौन बच गया के का देख लो, न्यू रेशियो क्या है 2/5 और ओल्ड रेशियो क्या है के का 2/10। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ हो जाएगा 1, है ना। तो ये हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2/10, सही है ना। हाँ, तो आपका गेन रेशियो क्या आ गया, गेनिंग रेशियो आ गया आपका 1:10, सॉरी 1:2। ओके, हाँ जी बच्चों, ठीक है बेटा, आगे चलें। अब हम क्या करेंगे, जब भी गेन रेशियो आएगा तो मेरे को तो सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो देख के मुझे एक ही चीज़ की याद आती है, और वो हमारी प्यारी सी है, नन्ही सी है गुडविल। गुडविल अकाउंट क्लोज है पहले से, तो उसको क्लोज करने की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, गुडविल का वैल्यूएशन करके हमको दिया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया तो हमें पता चला क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी बात होती है ये कि आपका वैल्यूएशन गुडविल का करके दिया होता है, जिससे आपको करना नहीं पड़ता। 1,02,000 1,02,000 रुपये, इसमें हम शेयर निकाल देंगे किसका बताओ, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका। पार्टनर रिटायर कौन हो रहा है, पार्टनर रिटायर हो रहा है अपना एच, तो एच शेयर इन गुडविल कितना 1,02,000 और एच का शेयर कितना, एच का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, देखो बताओ एच का शेयर कितना, जल्दी बताओ एच का शेयर कितना। वेरी गुड गंगा, 3/10 जो ओल्ड था ना उसका वही
तो यहाँ आ जाएगा 3/10। 0 से 0 कट गया, तो यहाँ फिर 0 0 3 को 2 से करेंगे 6 0 और 3, 30,600। अब 30,600 की गुडविल ले जाएगा, 30,600 की गुडविल ले जाएगा। कौन ले जाएंगे? कौन ले जाएंगे भाई? जिन्होंने गेन किया है वो ले जाएंगे। गेन कौन कर रहे हैं? दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, जे भी और के भी। ये ले जाएंगे नहीं, इनको गुडविल लानी पड़ेगी क्योंकि ये कर रहे हैं गेन। ले जाएगा कौन? ले जाएगा अपना एच गुडविल ले जाएगा। तो एच का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट, और इन दोनों का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। वैसे तो ये एंट्री जनरल में करनी चाहिए, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए अभी आपके ऐसे ही कर देता हूँ। तो अपनी एंट्री हो जाएगी जेज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको गुडविल लानी है तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। के को भी लानी है क्योंकि गेन कर रहा है, फायदा हो रहा है इसको, डेबिट। ले जाएगा कौन? किसको बेनिफिट होगा? एच को, वो अपनी गुडविल ले जाएगा, तो एच कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब बेचारा एच आया होगा तो कैपिटल लाया होगा, तो अभी ले जाएगा। कितनी ले जाएगा? 30,600। जे कितनी लाएगा इसमें से और के कितनी लाएगा? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है बेटा? गेनिंग रेशियो ये रहा आपका 1:2। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ कर देंगे 1/3, यहाँ भी कर देंगे 2/3। आई थिंक यहाँ काटेंगे तो 3 की टेबल में 1 0 2 0 0, तो ये हो जाएगा 10,200, 10,200, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 20,400। करेक्ट है? आज क्या बात है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो रही है अपने से। 24 तो नहीं आएगा गंगा, 24 आएगा। मैं करके ले, कैलकुलेटर है मेरे पास। डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ सही आ रहा है। ओके, सही है सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आपस में बातें मत करो बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट अपन बनाएंगे अब आई बारी किसकी? क्वेश्चन को एंजॉय करो ना, उसको अच्छे से समझो। हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट की। तो हम बनाएंगे यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं कोशिश करता हूँ एकदम सीधी लाइन खींचने की, लेकिन जब सोच के खींचेंगे तो थोड़ी सीधी बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? बनेगी। टू बी पॉजिटिव। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट कभी भी अकेला नहीं बनता। जैसे मैं करवा रहा हूं, अगर ये स्टेप एग्जाम में कोई बच्चा फॉलो करता है तो मैं गारंटी देता हूं कि उसका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ऑन टाइम। लेकिन अगर किसी ने होशियारी करने की कोशिश करी, फालतू का अपना दिमाग लगाया, एक एक अकाउंट बनाए, एक एक अकाउंट मिलाए, तो उसके क्वेश्चन छूट जाएंगे। मैं नंबर भी बता देता हूं आपको, गारंटी है मेरी 15 नंबर की। 80 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें 15 नंबर का छूट जाएगा। यानी कि आप अटेंड करके आओगे लगभग 65 नंबर का। 20 नंबर स्कूल से जाएंगे, वो अलग। तो इसीलिए जो ये स्टेप बने हुए हैं, ये मैं करवा रहा हूं आपको, इसी को फॉलो करना। ये है बैलेंस शीट। ये है बैलेंस शीट। इधर आ जाएगा अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट तो आना ही बेटा। मैं बोल रहा हूँ, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ फॉलो करने हैं। फॉलो करने मतलब देखो, मैं डेबिट क्रेडिट लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर लिख रहा हूँ, रुपीज लिख रहा हूँ। जरूर 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 लिखें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनके भी नंबर मिलते हैं। नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। पर्टिकुलर
कौन कौन है, पार्टनर कौन कौन थे, जे था, एच था, के था, जे एच और के, जे एच के, क्या बात है। लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2000, जो भी है आपका ईयर लिख देना। डेबिट क्रेडिट नहीं आता क्योंकि ये एक तरह का स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। इसमें लाइबिलिटीज आती है, रुपीज आता है, एसेट्स आता है, रुपीज आता है। ड्रॉ कर दिए एक एक पेज पे। कंजूसी करने की कोशिश एग्जाम में ना करें, एक पेज पे एक अकाउंट आराम से बनाएं, ठीक। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, बैलेंस शीट और ये पूरा का पूरा झमेला। ये आइए, वैसे इसमें रीवैल्यूएशन का ज़्यादा झमेला नहीं है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो था वो था गुडविल के बारे में, वो तो हो गया। सेकंड पॉइंट है कर्मचारी क्षतिपूर्ति 8,000 रुपये का दावा है, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो 8,000 रुपीज़ है, वर्कमैन कंपनसेशन। पहले से WCR बना हुआ नहीं है तो अभी बनाना पड़ेगा, तो हमें लॉस होगा, तो हम इधर लिखेंगे टू WCR 8,000 रुपीज़। इसके अलावा ये WCR आ जाएगा नई वाली बैलेंस शीट के अंदर 8,000 रुपीज़, बड़ी ही शान के साथ। हो गया सेकंड पॉइंट, कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट सेकंड पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो इसी का गुड आफ्टरनून। नो तो पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट है डूबत ऋणों के प्रावधान की 2,000 रुपए से कम करना है। पहली बार ऐसा आया है, पहली बार। हमेशा प्रोविजन बढ़ाते ही हैं, इस बार प्रोविजन कम करना है। आपको लगा था इसका मतलब, ये इंग्लिश में भी देख लेते हैं बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाज रिड्यूस्ड बाय 2,000। आपको लगा 6,000 के डेटर डूब जाएंगे, बाद में पता चला नहीं 4,000 के ही डूबेंगे। तो 2,000 से इस प्रोविजन को क्या कर दो, कम कर दो। हमेशा प्रोविजन बढ़ाते हैं, 6,000 है 4,000 से और बढ़ा दो, या 2,000 से बढ़ा देती तो हमको 2,000 का लॉस हो जाता, प्रोविजन टोटल 8 हो जाता। अभी बोल रहा है 2,000 से कम करना है, मतलब हमको यहां पर 6 लेस नहीं करने, ओनली 4 ही लेस करने। 2,000 का फालतू बना रखा है, तो ये तो मजा आ गया। क्यों? इससे क्या होगा, डेटर जो 74 है ना, ये कितने हो जाएंगे 2,000 से बढ़ाएंगे तो 76 हो जाएंगे। 80 में से 4 लेस करेंगे तो 76 ही होंगे ना। तो 2,000 का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेटर पैसे देंगे ना। तो फायदा जब हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के वो तो क्रेडिट साइड में आएगा। बाय प्रोविजन फॉर DD 2,000। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या हाल होने वाले हैं? बैलेंस शीट में बहुत ही बढ़िया हाल होने वाले हैं। डेटर जो है वो 80 का था, लेस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ओनली 4,000, न कि 6,000, क्योंकि 2,000 से कम कर दिया तो इधर 76। पहले वाली बैलेंस शीट में देखेंगे यहां 76 नहीं है 74 है, तो 2,000 बढ़ गए ना, तभी तो मैं कह रहा हूं फायदा होगा। आया समझ में? बताइए जी, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ओके मोहम्मद अकबर। आगे जो है फिर पॉइंट नंबर, इसका मतलब थर्ड भी आपका क्लियर हो गया। क्या बात है, 3 पॉइंट क्लियर कर दिए, तीनों क्लियर कर दिया। पॉइंट नंबर 4 जो है वो है एच विल बी पेड 14,000 इन कैश एंड बैलेंस विद ट्रांसफर्ड इज लोन अकाउंट। और लास्ट वाला ठीक है वो कर देंगे, पहले रीवैल्यूएशन कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन में और कुछ भी नहीं आने वाला, अगर कुछ नहीं आने वाला तो इसको हम बंद कर देंगे 8,000 और इधर बाय पार्टनर्स कैपिटल।
लॉस हो गया भाई साहब 6000 का। चेक आंसर करो रिवॉल्यूशन का सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो मैं तीनों पार्टनर में इसको बांट दूंगा, नहीं सही आ रहा है तो भी बता दो। वैसे इधर आंसर आ रहा है, ओके। तो रेशियो क्या था इनका ओल्ड, वो था 5:3:2, तो ये बचेंगे 5/10, 3/10, 2/10, तो ये हो जाएंगे 1200, ये हो जाएगा 1800 और ये 3000, ओके। क्या बात है जयंत, क्या बात, गंगा, वाह। चलो आगे देखो, आगे अब हम बैलेंस ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हम लिख देते हैं नई पुरानी वाली कैपिटल 1,80,000 40,000, तो बाय बैलेंस BD कितनी है 1 लाख और कितनी थी 80,000 40,000, ये 80 है, कुछ ज़्यादा ही गहरा हो गया है, पहले इसको सही करते हैं। हाँ यहाँ है 1 लाख, हाँ अब ठीक है 80,000 40,000। जनरल रिजर्व तो नहीं दे रखा है लेकिन PNL जरूर दे रखा है और PNL 80,000 का दे रखा है। PNL कितना है 80,000 का, ओके। बाय PNL 80,000, बांटो भाई बांटो, एक रिजर्व पड़ा है उसको बांटो। किन में बांटेंगे, सभी में बांटेंगे, प्रसाद सबको मिलेगा। J है, H है, K है। 80 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 80 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 80 मल्टीप्लाई बाय 2/10, तो ये हो गया 16,000 24,000 40,000, तो 40 24 16। हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। चलो आगे फिर एक और चीज भी दिख रही है, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका कुछ नहीं किया तो क्या करेंगे पार्टनर्स में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स में क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय क्यों, क्योंकि कोई और इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन तो हुआ ही नहीं, वो 38 का 38 ही पड़ा है, तो IFR जो बना हुआ है वो बांट देंगे बाय IFR या IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 20,000 है, वही 532 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 चला जाएगा तो 4,000 और 6,000 और 2 को 5 से करेंगे तो 10,000, ठीक है। हाँ ओके चलो बढ़िया। अच्छा ऐसे बढ़िया चलते रहेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इधर कुछ है नहीं और ऐसा मामला, और इसी के साथ हम निकाल देते हैं टू बैलेंस CD। इधर की टोटल हो रही है 1,50,000, इधर की टोटल हो रही है 80 24 और 6 कितने हो गए, ये हो गई 1,10,000 आई थिंक, मेरे को तो ये लग रहा है, आप भी देख लेना। और इधर हो रही है 40 50 60,000। अभी तक तो मामला सही जाता दिख रहा है मुझे तो। आप बताइए क्या ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है, मैं आपको एक बात अगर बोलूं ना,
तो यहाँ जैसा लिखा हुआ है वैसा करेंगे, और ये लिख रहा है एच को 14,000 दे दो भाई, एच को 14,000 तो अभी के अभी दे दो। हाँ, हमारे पास 32,000 पड़े भी है ना, उसमें से 14,000 तो हम अभी के अभी दे सकते हैं, तो हम दे देते हैं एच को। कैसे देंगे, इधर टू कैश, एच को दे दिए 14,000। बाकी के जो एच के पैसे हैं, बाकी जो एच मांगता है उसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही करेंगे, हमारे करने से कुछ नहीं होता। लिखा हुआ है एच विल बी पेड 14,000 इन कैश, द बैलेंस विल ट्रांसफर इन लोन अकाउंट। तो एच कितने मांगता था, 1,10,000, दे कितने दिए 14,000, बाकी का हम ट्रांसफर कर देंगे एच के लोन अकाउंट। तो 1,10,000 में से ये करेंगे तो ये आ जाएगा 96,000 बैलेंसिंग फिगर, और यहीं पर एच का मामला रफा दफा। बताओ भाई, हाँ जी बताइए, जी बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कुछ पूछना हो यहाँ तक तो बताइए, एच वाला मामला समझ नहीं आया तो बताइए, सब कुछ समझ आया तो बताइए, पर बताइए ज़रूर। ओके है। देखो, दो एंट्री भूल गए अपन, जिसकी वजह से ये रोंग होगा। एक गुडविल, मैं वही देख रहा था किसका ध्यान है, एक चिंकी का ध्यान है, एक जयंत का ध्यान है, कौन ओके ओके कह रहा है और कौन ध्यान दे रहा है। एक रिवैल्यूएशन का लॉस भी अभी तक हमने दिखाया नहीं है, और गुडविल की भी जो एंट्री थी उसकी लेजर करी नहीं है। हाँ, गुडविल और लॉस, ठीक है, चलिए वेरी गुड, वही तो पूछ रहा था मैं। तो यहां से एक बार इसको रहने देंगे, पहले आ जाओ भाई, ये रही जे और के में क्या जाएगा, 2H कैपिटल 10,200 20,400, जे और के में क्या जाएगा 2H कैपिटल 2H कैपिटल, हम करेंगे 2H कैपिटल किसमें, जे और के में। कितना अमाउंट, कितना बेटा, ये रहा कैपिटल का 10,200, जे में 10,200, 20,400। अच्छा, अब आ जाओ के अंदर, सॉरी जे और के में हो गया। एच में क्या जाएगा, बाय जे एंड के, और दोनों के दोनों एच में जाएंगे, है ना, तो बाय जेज कैपिटल बाय केज कैपिटल, लेकिन अमाउंट किस में जाएगा, एच में। कितना, 10,200 और 20,400, ठीक है। फिर क्या बच गया हमारा, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का जो लॉस है ये भी तो बटेगा, तो ये आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन 3,000, 1,800, 1,200, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, 1,800, 1,200। हाँ जी, जब मैं ये कैलकुलेट कर रहा था तब किसी ने भी नहीं बोला कि सर देखो आप, हम हमेशा मैं ही बताऊं आपको, आपको भी तो बोलना चाहिए कि सर देखो ये लिखा ही नहीं। तो यहाँ तो वो का वही आएगा ना, यहाँ कितना आ जाएगा, 1,50,000। हाँ, इधर भी वही आएगा, कितना, 60,000। हाँ, इधर चेंज हो जाएगा, 80,000, 24,000, 6,000, 10,200, 20,400,
14600। ओके, अब सबसे पहले इसका ही निपटाते हैं। 14600 में से लेस कर दो 1800, तो इसका आ गया 130। अच्छा, इसको 2 कैश भी तो पे कर रहे हैं, वो भी लेस कर दो 14000, वो भी कर देते हैं। तो इसको कितना पे करेंगे अपन, इसका सॉरी एच का लोन कितना हो जाएगा, एच लोन इधर आ गया बैलेंसिंग फिगर के अंदर कितना, 124,800 बैलेंसिंग फिगर के अंदर, ये एच का लोन। अब बताइए बेटा, हो गया अभी तो ठीक है। इनकी यहां आ जाएगी टू बैलेंस शीट, नीचे लिख देते, वो अभी आनी बाकी है। बताओ बेटा, ओके, किसी को प्रॉब्लम यहां तक? क्योंकि अब हम एडजस्टमेंट करेंगे इसलिए कह रहा हूं, करें एडजस्टमेंट। तो चलो देखो, सबसे पहले आप एक बार बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए, लेकिन वो इनकी कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो कैपिटल होगी वो इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में नहीं होगी। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में होना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। इसमें लास्ट में क्वेश्चन ने बोला है आपको, ये देखो, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जे एंड के 3:2 एंड देयर कैपिटल विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो जे और के का न्यू प्रॉफिट है वो 3:2 है, और इनकी पूंजी नए लाभ अनुपात में होगी, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए इनकी न्यू कैपिटल। तो पहले तो हम एक बार बैलेंस शीट निकाल के पता करें कि इनकी कैपिटल है कितनी, पहले वो पता करो। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ एक बार बैलेंस शीट निकाल देते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट निकालो, रफली एक बार निकालना है, ठीक है। तो 150 माइनस 3000, तो ये यहाँ आ रहा है 1,36,800। लेकिन ये यहाँ लिखना नहीं, ये बैलेंसिंग फिगर आया है, ठीक है। और इसका तो आएगा नहीं, इसका 60,000 का भी निकाल दो। 60,000 मल्टीप्लाइड माइनस 20,400 माइनस 1200, तो 38,400। अब ये इनके 3:2 रेशियो के अंदर नहीं है तो इनकी कैपिटल है ना, है तो इनकी कैपिटल, लेकिन 3:2 रेशियो के अंदर नहीं है। लेकिन इन दोनों का अगर मैं मिला दूं तो क्या आ जाएगी पता है, नई फर्म की कैपिटल, और उसको मैं क्या करूंगा फिर 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। आया समझ में? बताओ भाई। लेकिन ये ओनली रफ वर्क करना है, ये यहां से फिर बाद में आपको हटा देना है, या नई वाली कैपिटल लिखनी है आपको, एडजस्टमेंट करना है ना। एक बार तो ये कैपिटल आपको निकालनी ही पड़ेगी। आप चाहो तो इसको वर्किंग नोट के अंदर भी निकाल सकते हो, है ना, ताकि बाद में आपको याद रहे। जैसे मैं एक वर्किंग नोट बना देता हूं इधर, ये देखो, हाँ यहां वर्किंग नोट बना देते हैं अपन। मैं यहां वर्किंग नोट के अंदर लिख लेता हूं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, एडजस्टेड कैपिटल किसकी किसकी, एक तो जे की, पहले जे की निकालते हैं। जे की देखो यहां टोटल कितनी है, 150, 1,50,000। ये है उसकी क्रेडिट साइड की टोटल। डेबिट साइड की टोटल कितनी है इसकी, डेबिट में दो आइटम थे इसकी, 10,200 और 3,000, वो लेस कर दो, ये डेबिट हो गया, ये लेस कर दिया। तो इसकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई, ये आ गई 136,800, 136,800। ऐसे कैसे निकाल दो, के की क्रेडिट की टोटल कितनी, आपको एग्जाम में तो ऐसे शो करना पड़ेगा ना, 60,000 वर्किंग नोट के अंदर, ये क्रेडिट की टोटल। डेबिट की कितनी है इसकी, 2 है, 20,400 1200, 20,400 1200, वो लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 38,400। ये आपको निकालना पड़ेगा। अब यहां से आप इनको हटा दो भले, क्योंकि ये तो वैसे भी हटना ही है। यहां पर तो नई वाली कैपिटल आएगी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों कैपिटल को ऐड कर दूं, दोनों एडजस्टेड कैपिटल को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगी पता है, न्यू फर्म्स टोटल कैपिटल। कर दो ऐड, करो भाई, प्लस 136,800,
ये आ गई 175/200। अच्छा, पार्टनर कितने हैं? ओनली 2। तो अब हम निकाल देंगे इनकी जेज न्यू कैपिटल। 175/200 टोटल कैपिटल है, उसमें जे को किस रेशियो में? 3:2 न्यू रेशियो इनका, जे एंड के। तो 3/5 कर दो और के का भी कर दो, केज न्यू कैपिटल 1,75,200 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करो। ये तो आ गया 105,120, 1,05,120, 70080। आया बेटा समझ में? बताओ, है ना? तो ये जो है ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर है ना? कैपिटल तो वही है, उनकी टोटल कैपिटल अभी भी ये है, अभी इनकी टोटल करोगे तो भी यही आएगी, टोटल कैपिटल तो यही है, लेकिन ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं थी, हमने टोटल करके न्यू कैपिटल निकाली, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये यहां आएगा, तो यहां जो आएगा वो होगा 1 लाख, ये कहां से आया? वर्किंग नोट से, 105,120 और इसकी हो जाएगी 70080। अब यहां की टोटल कर लो। अच्छा, अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, इधर बैलेंसिंग फिगर आता तो 2 कैश, इधर बैलेंसिंग फिगर आता तो बाय कैश, लेकिन क्वेश्चन में 2 कैश और बाय कैश का नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो, जो भी इनका बैलेंस है करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कहां बोल रहा है? ये देखो इधर क्या बोल रहा है, देखो, कैपिटल विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। आप करंट अकाउंट ओपन करके उसमें डाल दो, तो हम करंट अकाउंट में डाल देंगे यहां से, ठीक है? तो देखो कैसे, अब जो भी बैलेंस आ रहा है देखो कहां आ रहा है, यहां 150 है, उसमें से लेस कर दो, 150 माइनस 10,200 माइनस 3,000 माइनस 105,120, यहां आ रहा है 2 आ जाएगा करंट अकाउंट, कितना? 31680। अब ये 31680 आ रहा है, ये अपने लिए लायबिलिटी है या एसेट है? ये अपने लिए लायबिलिटी है या एसेट है? वो पता है, कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि देखो भाई, हमारी जो कैपिटल थी इसकी, किसकी? इस वर्किंग नोट को देखो जो अभी बनाया है हम, इसकी जो जे है इसकी कैपिटल कितनी थी? देखो बेटा ध्यान से सुनना, जे की कैपिटल थी कितनी? 136,800, लेकिन इसको रखनी कितनी है? 1,05,000। तो इसका मतलब ये पैसे इसको निकाल के ले जाने थे, लेकिन हमने इसको अभी तक दिए नहीं है, तो हमारी लायबिलिटी है कि फ्यूचर में इसको कितने पैसे देने हैं? 31,680, ये पैसे इसको देने हैं, तो हमारे लिए लायबिलिटी होगी। और वैसे भी इधर देखो बैलेंस किसका आता है? कैपिटल का, तो कैपिटल लायबिलिटी होती है ना, तो ये भी लायबिलिटी है। अच्छा, कैश इधर कैश का बैलेंस होता तो ये ले जाता ना, तो अभी तक दिए नहीं है, तो हमारे लिए लायबिलिटी है। ओके, अगर इधर करंट ना लिख के कैश लिख देते तो ये पैसे ले जाता, अगर इधर कैश ना लिख के करंट अकाउंट ना लिख दे, कैश लिख देते तो ये पैसे ले जाता, लेकिन पैसे नहीं ले गया, तो हमारे लिए लायबिलिटी है। ऐसे समझना होगा आपको। आइए हम लास्ट कर देते हैं, ये 150 60,000 इधर ज़्यादा लग रहा है, ये तो पक्का 20,400 प्लस 1200 प्लस 70080, ये हो गया 91680, इधर की टोटल ज़्यादा ही है 91680। इसका मतलब इसको पैसे लाने थे लेकिन अभी तक लाया नहीं है। अगर करंट अकाउंट नहीं होता तो बाय कैश होता, तो ये मनी लेके आता, लेकिन लाया नहीं है ना, तो फर्म के लिए एसेट है कि फ्यूचर में इससे पैसे लेने हैं। अब कितने लेने हैं? तो ये सब लेस कर दो, इसमें से 60,000 की टोटल थी, तो इसको लेने हैं 31,680 91680। अब देखो जितने जे ला रहा है, सॉरी जितने जे को लाने हैं, सॉरी जितने जे को ले जाने हैं उतने के को लाने हैं, ये चीज हो गई है। अब देखो यहां पर के को कितने लाने हैं? 31,680, ये हमारी एसेट है, और इतने कितने किसको देने हैं? जे को, तो वो हमारी लायबिलिटी है। ओके, जल्दी बताओ, फटाफट सब जने रेस्पॉन्स कर दो, बैलेंस शीट मिलाते हैं। हाँ गगन मैंने देख लिया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड जरूर देखना।
आइए अब बैलेंस शीट की ओर चलते हैं, है ना। हम मिलाते हैं बैलेंस शीट। वैसे हम जब रिवॉल्यूशन कर रहे थे ना, तब हमको बैलेंस शीट भी साथ साथ में थोड़ी बहुत तो हमने कर ली थी, 1-2 पॉइंट कर लिए थे, है ना। अब शुरू से चलते हैं। क्रेडिटर के साथ कोई घटना नहीं हुई, क्रेडिटर के साथ हमने कुछ भी नहीं किया, क्रेडिटर को हमने हाथ तक नहीं लगाया, नहीं लगाया ना। तो ऐसे कैसे लिख दो, क्रेडिटर्स कितने 42, 42,000। और कौन है जिसको हाथ नहीं लगाया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हाथ क्या पूरा बांट दिया, पीएनएल बांट दिया, कैपिटल लिख दी। इधर लैंड एंड बिल्डिंग को भी हाथ नहीं लगाया, 1,24,000 लैंड एंड बिल्डिंग, इसका कोई वैल्यूशन नहीं हुआ तो 124। अच्छा फिर और बता दो, मोटर वैन का भी कुछ नहीं किया, 40,000 मोटर वैन 40,000। नेक्स्ट मोटर वैन के बाद में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का भी हमने कुछ भी नहीं किया, तो इन्वेस्टमेंट भी ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, इन्वेस्टमेंट है आपके 38। अच्छा 38। इन्वेस्टमेंट के बाद में अगर कोई चीज़ दिख रही है तो मशीनरी, उसका भी नहीं किया कुछ, 24 मशीनरी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट लगा देना बेटा इसके ऊपर। स्टॉक का भी कुछ नहीं किया तो 30,000, स्टॉक 30,000 30 ओके। फिर बचता है डेटर, हो गया कैश। कैश का हमने किया, हमने क्या किया कैश का, बता सकता है कोई। कैश थी 32 की, कैश का हमने क्या किया, बताओ भाई, कैश का क्या किया। ओके नहीं, कैश का क्या किया, 14,000 रुपीज हमने दे दिए किसको, एच को, तो वो 14,000 लेस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, हाँ 18,000 शायद, 18,000 है ना, ऐसा मुझे लग रहा है, लेस करके देख लेता हूं। हाँ अच्छा, एक और लायबिलिटी नई जनरेट हुई थी, कौन सी वाली जनरेट हुई थी, एच को पूरे पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से एच का लोन आया अस्तित्व के अंदर, एच लोन कितना 124,800, तो हमारी लायबिलिटी एच लोन 124,800। ओके, इसके अलावा करंट अकाउंट भी आए, ये रहा करंट अकाउंट। मैंने बोला था इधर लायबिलिटी हमारे लिए, तो कौन है, जेज करंट अकाउंट लायबिलिटी में आ जाएगा, जेज करंट अकाउंट 31,680, यही था ना 31,680, हाँ। और के का एसेट साइड में आ जाएगा, केज करंट अकाउंट 31,680। ओके, अब कौन बच गया, हाँ जी, अब बच गई कैपिटल, नई वाली कैपिटल, नई वाली कैपिटल ये रही 105,120,700,80, तो ये आ जाएगी यहां पर कैपिटल जे और के। 1 क्या था, 105,120 और एक क्या थी 700,80, और इनकी टोटल अगर आप करते हो तो बेवकूफ़ है, वैसे यही आनी है 175,200, ऐसे तो टाइम बचाना है। बस लोन लिख दिया ना बेटा, ओके। नहीं, इको की क्लास लगी नहीं गगन, तुम में से कोई आया ही नहीं तो कैसे लगाऊंगा क्लास। चलो टोटल करते हैं, ये आ रही है टोटल, बड़ी अजीब आ रही है 381680, क्या पता आएगी कि नहीं आएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरे को लग रहा है गड़बड़ होनी है, नहीं आनी है। देखते हैं
क्या होता है। अरे आ गई भैया, आ गई 381680। हमने पूरा क्वेश्चन एकदम सही। सही आ रही है? सही आ रही है तो होमवर्क के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन होमवर्क देता हूं मैं आपको, एक देख के रुको। ऐसा करना, ये था क्वेश्चन नंबर 6। 5th ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। और आराम से करना क्वेश्चन नंबर 5th, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5th होमवर्क है। कल टेस्ट है आपका, संडे टेस्ट पेपर बन के तैयार हो चुका है उसका। 2 घंटे का टेस्ट है, 2 आवर्स टेस्ट। टाइम भी बता देता हूँ, फिक्स आपको 12 बजे, फिक्स 12 बजे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। और 12 से 2 बजे तक आपको टेस्ट देना है 2 घंटे का। और उसके बाद 15 मिनट यानी कि 2.15 के बाद असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा, उससे पहले कभी भी कर सकते हो। ओके काजल, मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, ओके। टेस्ट दोगे तो अच्छा रहेगा बाकी सबके लिए। हाँ, जिनके जेन्युइन प्रॉब्लम होती है वो समझते हैं। बाकी जो टेस्ट देगा उसके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, जो टेस्ट नहीं देगा उसके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, बाय बाय।